नाज़रीन, बड़े बड़े सरकारी और हुकूमती ओहदेदारों की ख्वाहिशात का लेवल तो देखें। ओहदे की मुद्दत में तुसी एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, लंदन, दुबई या यूरोप में जायदादें और स्विट्जरलैंड या पनामा के बैंकों में अकाउंट्स, इनमें से इस मुल्क के पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता जिसमें इन्हें पहचान दी। सरकारी और हुकूमती ओहदेदारी नहीं, इस मुल्क के छोटे बड़े हर सियासतदान की ख्वाहिशात का लेवल भी यही है। इनमें से कई एक अपनी ज़मीर को सुलाकर पाम 47 के जरिए वजारतों तक पहुंचे तो मुस्तफा कमाल साहब कैसे पीछे रह सकते थे। आखिरकार इनकी दिली मुराद भर रही और यूं एक और कमीना इक़्तिदार की खातिर लोगों की नजरों से गिर गया। इन लोगों की नजर में इज्जत तो आनी जानी शय है, लिहाजा इनका फोकस इक़्तिदार पर रहता है। अगर इक़्तिदार रहेगा तो पैसा आएगा, ताल्लुकात बनेंगे, लूट मार का मौका मिलेगा। खाली ज़मीर जगाकर और अखलाकियात का भाषण सुनकर इन्हें कौन सा कुछ हाथ आएगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और सियासतदान की दौड़ वजारत तक होती है। हमारे यहाँ के सियासतदान वजीर बनकर अपनी वजारत के मुकम्मल बादशाह सलामत होते हैं, लिहाजा वजारत उज़्मा या वजारत आला इन्होंने नुमाइशी और ज़रदारी जैसे नस्ल दर नस्ल खानदानों के लिए छोड़ी होती हैं। इसे कहते हैं कि अल्लाह दे और बंदा ले। मुस्तफा कमाल ने वजारत सेहत संभालते ही फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ जगहों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, मगर अवाम जो अपनी सेहत के मसाइल से पहले ही उलझी हुई है, इसने भी फुर्तियाँ दिखा दी हैं। मुस्तफा कमाल को अपने पहले ही चक्कर में अवाम से बेबाकी सुनाना शुरू कर दें। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स का दौरा किया तो मरीजों और उनके लवाहकी में सवालों की बौछार कर दी। अस्पताल इंतजामिया पर फट पड़े, अपने दर्द दिल बयान किया, जबकि वजीर मौसूक के पास सिवाय पर तसलियों के कुछ नहीं था। वजीर की सिक्योरिटी पर मामूर फरिश्तों ने तो कई अफराद को वजीर के करीब भी पटकने नहीं दिया, मगर फिर भी एक बुजुर्ग कोशिश करके वजीर साहब को अपने मसाइल बताते रहे। वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। चक्कर लगा के 1 साल की वो डेट होती है। अगर पैसे तो आप मेरी बात जी सुन रहा हूँ। अगर पैसे तो तीसरे चौथे दिन ऑपरेशन कहाँ पे पैसे यहीं? हाँ, 1 साल की उन्होंने डेट दी है। किस चीज़ का ऑपरेशन था भाई? बड़े मेरे पीछे का अल्ट्रासाउंड था। आप सुने, मुझे 4 महीने की डेट दी है। ये मेरे पास रसीद पड़ी हुई है, आपको दिखा। ठीक है, आप रहेंगे 4 महीने की। ये कौन सा तरीका है? 4 महीने की डेट क्यों देते हैं? हालत देखें दवन्नस की कि वो बंदा जिसने अपनी जमात के इंतखाबी निशान डॉल्फिन पर इलेक्शन लड़ा, उसको वहाँ घर की वोट भी नहीं मिले, एक यूनियन कौंसिल भी नहीं जीत सका और बना दिया इसको वजीर सेहत। मुसूब कभी बैठ कर पाकटा उड़ाया करते थे, अपनी पार्टी बनाकर समझते थे कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, लेकिन अंदर से वो भी टौल साबित हुए। वजीर बन गया, कराची से इलेक्शन हार चुका था, पाम 47 पर जितवा कर वजीर बना दिया गया। जब तक सीट नहीं मिली थी तो बाजी बना हुआ था। लोग कहते हैं मुस्तफा कमाल डंपर माफिया का साथी है। डंपर माफिया आए रोज लोगों को अपने नीचे कुचल कर सड़कों पर फेंक जाते हैं। पिछले दिनों एक औरत और मर्द का डंपर ने एक्सीडेंट किया, मर्द मौके पर फौत हो गया, जबकि औरत ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया जो बाद फौत हो गया। कराची की अवाम डंपर माफिया और मुस्तफा कमाल जैसे नाम निहाद के लिए कह रही है कि कराची की अवाम को सड़कों पर बच्चे पैदा करवा कर फिर भी ये उनके लिए कुछ ना कर सका, तो अब अस्पतालों में रुलने वाले मरीजों के लिए अब क्या करेगा। लोग विपाकी वजीर से सवाल कर रहे हैं कि कमाल साहब, कराची में लोग टैंकर और डंपर के नीचे रोजाना की बुनियाद पर कुचले जा रहे हैं, क्या आप हज़रात ने सूबाई हुकूमत से कभी इस सूरत-ए-हाल के तदारुक के लिए बात की है। मुस्तफा कमाल मौसी नकवी के नशे कदम पर चलते हुए अस्पतालों के जल्दी दौरे कर रहा है। इसे भरपूर कवरेज भी मिल रही है। जैसे चिराग की लूट तेज करनी हो तो तेज ज्यादा डाल देते हैं। लगता है मुस्तफा कमाल में भी किसी ने तेज ज्यादा डाल दिया है। इसे लगता है कि मीडिया कवरेज से वो ज्यादा मशहूर हो जाएगा, मगर उसे पता होना चाहिए कि लोग जो आपके जाने के बाद आपके काम की तारीफ करें तो वो असल तारीफ होती है। तारीफ वो जो दुश्मन करे या आपकी पीठ पीछे की जाए। विपाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने कराची में वाक़ई नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी केयर का भी दौरा किया। मुस्तफा कमाल जब पाकिस्तान के अस्पताल में कोई कमाल दिखाएगा तो दिखाएगा, अभी फिलहाल वो सोचेगा कि इस वजारत में पैसे कैसे बनेंगे ताकि वो और उसके बीवी बच्चे किसी महल जैसे घर में शिफ्ट हो सकें, उसके बच्चे मुल्क से बाहर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिले ले सकें। हमारे मुल्क का निज़ाम उस रोज ही बदलेगा जब हर शख्स अपने बजाय मुल्क, कौम और अवाम का सोचेगा। यहाँ ओहदों और वजारतों की लालच के पीछे बस शख्सी और खानदानी तरक्की की ख्वाहिश है, जबकि इस कौम का हकीकी लीडर जो कौम का दर्द रखता था वो तंगो तारीख कोठी में बंद है। विपाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफा कमाल ने पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद फैसला किया है कि 1.2 बिलियन की लागत से 7 जदीद तरीन ऑपरेशन सेंटर्स कायम होंगे। पिम्स इंतजामिया की तफसीली ब्रीफिंग ऑपरेशन सेंटर्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करके बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएंगी। वजीर सेहत ने आती ही हुकूमत पर अखराजात का बोझ ला दिया है। मदन ऐसी कोई ड्राइविंग नहीं की, उन्हीं अस्पतालों में अमीरों का इलाज करके पैसा
पैसा कमा कर गरीबों के लिए सहूलियात पैदा की जाएं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पीम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में तमाम तबकात के लिए मियारी सेहत की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ारत सेहत एक नहायत अहम जिम्मेदारी है जो फूलों की सेज नहीं, जो उनके शोबे में तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं होती और अगर कोई तरक्की हो जाए तो उसका ज़्यादा मुमकिन नहीं होता। इसलिए सेहतियाती शोबे में भरपूर एहतियात और मुस्तैदी के साथ काम करना हमारी अव्वलियन तरजीह है। पीएम्स अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबों का जिक्र करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि इन मनसूबों पर तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है ताकि अवाम को जल्द अज जल्द बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। मज़ीद कहा कि हुकूमत की तरजीह अवामी खिदमत है और इसी मकसद के लिए एक मनीवेट ID निज़ाम के नफाज पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा टेली मेडिसन के शोबे को फ़रोग़ देने पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि हस्पतालों में रश को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम की जा सकें। वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना था कि सेहत शोबे में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बदूल कार लाए जा रहे हैं और हुकूमत अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के अज़रू पर कायम है। नाज़रीन अहले कराची बिन खसूस बहादुराबाद वाली मुस्तफ़ा कमाल को सख्त नापसंद करते हैं। इसका सबूत वो अफ्तार पार्टी है जिसके सोशल मीडिया पर फुटेजेस देकर लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल को आड़े हाथों लिया। एक सारिफिन ने कहा कि शोबा तिब में इनाज का पहला उसूल ये सिखाया जाता है इनाज के लिए मर्ज की सही तशख़ीस ज़रूरी है। बहादुराबाद एक सट्टान है जिसको सबसे पहले सट्टान समझना और मानना ज़रूरी है और ये सट्टान की वजह हद से ज़्यादा पैसा और पावर का लालच है और याद रहिए सट्टान का इलाज स्टफ कीमोथेरेपी से कम नहीं होता। मुस्तफ़ा कमाल वो जड़ है इस सट्टान की अगर इलाज चाहिए तो सबसे पहले इस जड़ को ख़त्म करना होगा, बाकी सट्टान से अलहदा करना होगा। ही रिकॉर्ड सोशल मीडिया इस सारे पे लिखा कि MKM पाकिस्तान को चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो मुस्तफ़ा कमाल से इनाने ला तलुकी कर दें, ये इसके हाथ में बेहतर है वरना जो बची कुची इज्जत रहती है कराची वालों की नज़र में वो भी नहीं रहेगी। रिकॉर्ड ने लिखा कि मैं तो पहले दिन से यही कह रही हूँ शख्स ने बुनियाद पाद रखे हैं सास बीकी और तैयब और मरियम मिर्जा जैसे ये तो है ही मुजरिमों का सरप्रसिफ के वरते मुहाजिर माए बहनों की इज्जत के तक में पोज नहीं। मुसो पे तो इलेक्शन के दिनों में एक कारकुन की हलाकत के बाद बयान दिया था कि डॉक्टर आक्सीन पर केस करूंगा। इसी मुनाफिर ने कहा था कि पीपल्स पार्टी को सरबंटनी वोट नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। ये इंसान मुनाफिकत और दगाबाजी की आला मिसाल है। जिनके खिलाफ बयान देता है उनके साथ अफ्तार पार्टियां इंजॉय कर रहा है। रेल जाने ने रिफ्टी मैंगसोल के साथ की पार्टी में शिरकत पर लिखा ये वीडियो तो बस एक और सबूत है मेरी बात के सच होने का। शुक्र करें कमाल में दोज़ख में बंद इब्लीस को इस पार्टी में नहीं बुला लिया वरना इब्लीस की मजलिस से शुरा तो पूरी जमा की हुई है। टेकोर ने लिखा कि मुस्तफ़ा कमाल और उसका टोला हमेशा मुहाजिरों के कातिलों के साथ खड़ा रहा, उनसे हाथ मिलाया और उन्हीं के साथ बैग रखाया क्योंकि उनका मकसद थी मुहाजिरों के खून का सौदा करना है। आज जब मुहाजिर माएँ अपने गुमशुदा बेटों के इंतजार में तड़प रही हैं और बात अपने शहीद बेटों के नाते उठा रहे हैं तब भी ये ज़मीर फरोश इक़्तिदार और मफादात की खातिर कातिलों और दम पर माफिया के साथ हैं। कराची के अवाम को अब फैसला करना होगा कि वो इन इज़्ज़तदारों को मुस्तरद करें या अपने शहीदों के लहू से देवपाई करेंगे। कौन ने गिन के गिने फूले फोड़े वह कहा मुस्तफ़ा कमाल से इफरानी कहा जा सकता है, कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है। इस मौसी पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो वो दम पर माफिया से बता देती ना बता तो तुम गए रहे नो शादी कुचले जाने में तुम भी शरीक हो। अहले कराची नौजवान जोड़े और सड़क पर बच्चे की सड़क पर तैदाइश पर बहुत दुखी है इसलिए वो इस पर आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं और ये उनका जायज़ हक है। इतना बड़ा सामियाम हो गया मगर किसी माफिया के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की तो अवाम का गुस्सा भी जायज़ है। बहादुराबाद और मुस्कबात मार का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत और खास तौर पर MKM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल एक वक्त में MKM का अहम रुकन और कराची के नाजिम रहे थे लेकिन 2013 के बाद गिनती और MKM के बनियाद ताल्लुकात में कशीदगी आई।